स्वागत है दोस्तों रेलवे रिलेटेड और एक नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में रेलवे के टेम्परेचर जोन के बारे में बता रहा हूँ। ये वीडियो खासकर जिन लोगों ने एलडीसी और डीपीक्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं इनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और जो फील्ड स्टाफ हैं उनके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक होगा। तो देखते हैं टेम्परेचर जोन क्या है। टेम्परेचर जोन किसी एक जगह की मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का एवरेज को उसी जगह का टेम्परेचर माना जाता है। रेलवे ट्रैक एक स्टील है और स्टील का जो प्रॉपर्टी होता है ये टेम्परेचर के हिसाब से एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसका जो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट जो है ये टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है। तो ट्रैक को मेंटेनेंस सही तरीके से मेंटेनेंस करने के लिए इसका एक टेम्परेचर का रिकॉर्डेड टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। तो इस ट्रैक को प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस करने के लिए जो टेम्परेचर का जो प्रॉपर रिकॉर्डेड ज़रूरी है, इसी के लिए टोटल इंडिया में जितने सारे एंटायर रेलवे को 4 गो जोन में टेम्परेचर के हिसाब से डिवाइड किया गया। इसमें जोन नंबर 1 आता है जहाँ रेल टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक औसत वार्षिक रहता है, इसी को जोन नंबर 1 कहा जाता है। जहाँ 51 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक औसत तापमान रहता है, उसी को जोन नंबर 2 में कन्वर्ट किया गया है। और जहाँ 61 डिग्री से 70 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है रेल टेम्परेचर, इसी को जोन नंबर 3 कहते हैं। और जहाँ 71 डिग्री से 76 डिग्री तक रेल टेम्परेचर रहता है, उसी को जोन 4 में इसको इंक्लूड किया गया है। तो ये टेम्परेचर के हिसाब से रेल ट्रैक का मेंटेनेंस होता है। अब देखते हैं ये रेलवे टेम्परेचर को, यानी कि ये टेम्परेचर जोन की जो स्पेसिफिक टेम्परेचर को ट्रैक मेंटेनेंस में कैसे काम में लाया जाता है। इससे पहले एक 3 चीज़ को समझना पड़ेगा कि रेलवे ट्रैक 3 प्रकार की होती है। एक को फिक्स प्लेटेड रेल, दूसरा है शॉर्ट वेल्डेड रेल, तीसरा है लॉन्ग वेल्डेड रेल। जो फिक्स प्लेटेड रेल होता है ये स्टैंडर्ड रेल, एक स्टैंडर्ड रेल को फिक्स प्लेट के माध्यम से जॉइंट करके रखा जाता है, और इसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि हर समय फिक्स प्लेट को मेंटेनेंस करना होता है। तो इसके बाद आया LWR यानी कि शॉर्ट वेल्डेड रेल। शॉर्ट वेल्डेड रेल जो होता है ये कम से कम स्टैंडर्ड रेल 13 मीटर रेल का 3 गो रेल को जॉइंट करके ये एक गो रेल जो बनाया जाता है, इसको LWR कहा जाता है। यानी कि 30 × 30 = 39 डिग्री ये ब्रॉडगेज में, और जो मीटर गेज में होता है ये 12 × 3 = 36 मीटर। यानी कि ब्रॉडगेज में 39 डिग्री LWR का मैक्सिमम लेंथ होता है और मीटर गेज में 36 मीटर मैक्सिमम लेंथ होता है। तो इसका जो एक्सपांड होता है टेम्परेचर के हिसाब से ट्रैक एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो शॉर्ट वेल्डेड रेल में क्या होता है, चूंकि ये एक छोटा सा रेल है तो एंटायर स्ट्रक्चर में रेल एक्सपांड या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, और क्योंकि ये 39 मीटर या फिर 36 मीटर का होता है। इसके बाद आया LWR यानी कि लॉन्ग वेल्डेड रेल, और इसका लंबाई मैक्सिमम एक ब्लॉक सेक्शन तक होता है। और LWR में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपांसन जो है ये पूरी एंटायर स्ट्रक्चर में नहीं होता है, इसका एक ब्रीदिंग लेंथ में इसका कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपांड होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांसन जो होता है ब्रीदिंग लेंथ, ये ब्रीदिंग लेंथ क्या है, किसी LWR का दोनों छोर में एक स्पेसिफिक दूरी को ब्रीदिंग लेंथ कहा जाता है जहां ट्रैक एक्सपांड या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आइए समझते हैं कि ये ब्रीदिंग लेंथ स्पेसिफिक कैसे है। डिफरेंट रेल में इसका जो ब्रीदिंग लेंथ का स्पेसिफिकेशन अलग अलग होता है। आइए समझते हैं ये ब्रीदिंग लेंथ कितना होता है। जोन नंबर 1 में 60 kg रेल का अगर 1540 का स्लीपर डेंसिटी है तो इसका 60 मीटर होगा ये ब्रीदिंग लेंथ, और ये 1660 स्लीपर डेंसिटी है तो 58। और यही जोन नंबर 1 में 52 kg में
1540 अगर इसका स्लीपर डेंसिटी है तो 52 मीटर इसका ब्रीदिंग लेंथ होता है, और 1660 अगर इसका स्लीपर डेंसिटी है तो 50 मीटर इसका ब्रीदिंग लेंथ होता है। तो ये जो मैं टेबल में प्रिपेयर किया हूँ, देखिए ये टेबल एक्सप्लेन करता है कि जो 4 गो जोन होता है टेम्परेचर जोन, ये 4 गो टेम्परेचर जोन में 60 केजी और 52 केजी रेल का जो ब्रीदिंग लेंथ, दो स्पेसिफिकेशन जैसे कि 1540 स्लीपर डेंसिटी और 1660 स्लीपर डेंसिटी में कैसे कैसे होता है। तो आप इसको अगर सही तरीके से समझ लेंगे तो एलडीसी में जो क्वेश्चन वगैरह जो आता है इसको आप सही तरीके से कर पाएंगे। जोन नंबर 2 में अगर 60 केजी रेल है और 1540 स्लीपर डेंसिटी है तो 69 मीटर इसका ब्रीदिंग लेंथ होता है, और 1660 अगर इसका स्लीपर डेंसिटी है तो 66 मीटर इसका ब्रीदिंग लेंथ होता है, और 52 केजी रेल में ये 59 मीटर और 57 मीटर हो जाता है। जोन नंबर 3 में अगर 60 केजी रेल है तो 77 मीटर 1540 स्लीपर डेंसिटी में ब्रीदिंग लेंथ होता है, और 1660 अगर स्लीपर डेंसिटी है तो 74 मीटर इसका ब्रीदिंग लेंथ होता है। और ये 52 केजी रेल अगर है तो 66 मीटर इसका ब्रीदिंग लेंथ होता है अगर ये 1540 इसका स्लीपर डेंसिटी है, और 1660 इसका स्लीपर डेंसिटी है तो ये 64 मीटर होता है। और जोन नंबर 4 में क्या होता है, अगर ये 60 केजी रेल है तो 1540 स्लीपर डेंसिटी में 82 मीटर होता है, और 1660 स्लीपर डेंसिटी में 79 मीटर होता है। और ये अगर 52 केजी रेल है तो 71 मीटर होता है 1540 स्लीपर डेंसिटी में, और 1660 स्लीपर डेंसिटी में 68 मीटर होता है। अब समझने के लिए कोशिश करते हैं कि LWR जब एक्सपांड होता है तो उसका कैसे एडजस्ट किया जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कैसे एडजस्ट किया जाता है। मेरे में ये चैनल में मैं एक वीडियो बनाया हूँ SCG के ऊपर। ये वीडियो आप देखेंगे तो SCG के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको हो जाएगा। तो LWR का एक्सपांसन और कंट्रैक्शन को एडजस्ट करने के लिए LWR का दोनों छोर में SCJ स्विच एक्सपांसन जॉइंट का हम यूज़ करते हैं। और अगर यहाँ एक स्पेसिफिकेशन भी है, अगर किसी LWR के एंड में आप SCJ इंस्टॉल करने का परमिशन नहीं है तो सिटी सर की परमिशन से वहाँ बफर रेल भी लगाया जा सकता है। अगर वहाँ SCJ लगाने योग्य जगह नहीं है तो फिर वहाँ बफर रेल लगाया जाता है। अब समझते हैं कि किसी एक जगह का रेल टेम्परेचर या फिर ये जोन जो डिवाइड किया गया है या फिर रेल टेम्परेचर को कैसे स्पेसिफिक किया गया है। तो इसके लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत प्रकार के थर्मोमीटर रेलवे में यूज़ किया जाता है। अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट CRT यानी कि कॉन्टिन्यूस रेल थर्मोमीटर, ये एक डिजिटल फॉर्म ऑफ थर्मोमीटर है जो कि इसका केबल को रेल के साथ कनेक्ट कर लिया जाता है, और इसको एक छोटा सा मॉनिटर के सहारे इसको डिजिटली इंटरप्रेट किया जाता है रेल का टेम्परेचर का इस्तेमाल जब होता है इसमें दो बात होता है, जो नाइट पेट्रोलिंग और हॉट वेदर पेट्रोलिंग, कि अगर कहीं 1540 स्लीपर डेंसिटी है तो अगर वहाँ TD प्लस 20 डिग्री टेम्परेचर है तो इसके बाद फिर वहाँ हॉट वेदर पेट्रोलिंग का शुरुआत किया जाता है। और अगर वहाँ 1660 अगर स्लीपर डेंसिटी है तो TD प्लस 25 डिग्री के बाद वहाँ हॉट वेदर पेट्रोलिंग शुरू किया जाता है। और जब रेल कॉन्ट्रैक्शन के समय आता है, जैसे कि माइनस के TD -30 डिग्री अगर कहीं टेम्परेचर आ जाता है तो फिर वहाँ कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग का शुरुआत किया जाता है। तो इसी हिसाब से टेम्परेचर को इस्तेमाल करके वहाँ लिफ्टिंग का काम या फिर अलाइनमेंट का काम, ये सारे काम का जो निर्धारण होता है टेम्परेचर के अनुसार होता है। रेल को किसी भी एक्सट्रीम टेम्परेचर से एडजस्ट करने के लिए जो फाइनल सॉल्यूशन है डिस्टेंस,
यानी कि रेल को स्ट्रेस फ्री करना। तो रेल को स्ट्रेस फ्री कब किया जाता है? जब रेल का टेम्परेचर 38 डिग्री या फिर उससे कम हो जाता है तो एक डिस्ट्रेसिंग का परफॉर्मेंस होता है। डिस्ट्रेसिंग का डेफिनेशन है, डिस्ट्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग द स्टील रेल सो इट कैन कोप बेटर विथ टेम्परेचर एक्सट्रीम। तो डिस्ट्रेसिंग का मतलब है कि 1 से 2 किलोमीटर रेल को काट दिया जाता है। काटने के बाद उसका फिटिंग को खोल देने से और रेल बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाता है, और वहाँ से बीच से एक छोटा सा टुकड़ा रेल का काट दिया जाता है जिससे कि रेल कम्प्लीटली एक्सपांड हो और स्ट्रेस फ्री हो जाए। इसके बाद फिर फिटिंग को लगा दिया जाता है। यानी कि फिटिंग जब शुरू किया जाता है, रेल के साथ स्लीपर का जो फिटिंग जो शुरू किया जाता है उसी दौरान एक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, और कंप्लीट फिटिंग हो जाने के बाद और एक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, और दोनों टेम्परेचर को प्लस करके बाय 2 करने से जो एवरेज निकलता है इसको हम डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर कहते हैं। और जब जब वही डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर एक रिकॉर्ड होता है, और जब जब हम हॉट वेदर पेट्रोलिंग या फिर कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग का शुरुआत करेंगे वही डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर से ही शुरू करेंगे कि 1540 या फिर 1660 स्लीपर डेंसिटी के हिसाब से, जैसे मैंने कहा TD+20 या फिर TD+25 में शुरू करेंगे, और या फिर एक कोल्ड टेम्परेचर में TD-30 से हम कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग शुरू करेंगे। तो इसी हिसाब से टेम्परेचर का इस्तेमाल होता है रेल का। तो इससे पता चलता है कि टेम्परेचर, किसी एक स्टेशन का जो टेम्परेचर, 2 को टेम्परेचर में मार्क किया जाता है, एक वार्षिक औसत टेम्परेचर और दूसरा है वहाँ की वहाँ की परफेक्ट टेम्परेचर। तो जहाँ किसी एक जगह का जब टेम्परेचर का एक्सप्रेस किया जाता है तो वो जगह की टेम्परेचर और वार्षिक औसत टेम्परेचर दोनों को एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसी हिसाब से टेम्परेचर के हिसाब से किसी रेलवे ट्रैक का मेंटेनेंस होता है। तो टेम्परेचर बहुत ज़रूरी होता है रिकॉर्डिंग ट्रैक मेंटेनेंस के लिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।